चुना। अगर हत्या करने वाले के पास केवल हत्या करने का ही ऑप्शन होता तो आप सजा क्यों देते उसको? कोई रोबोट अगर किसी के ऊपर चढ़ के मार दे उसको, कोई कार ड्राइवर नहीं है उसके अंदर, गलती से स्टार्ट करके छोड़ दिया था, अचानक धक्के से चली और किसी को मार दिया, आप कार को पनिशमेंट नहीं देते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि कार के पास फ्रीडम ऑफ विल नहीं है। कार तो रोबोट एक यंत्र है। तो जब हम कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ विल नाम की कोई चीज़ है या फ्री विल नाम की चीज़ है, इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सोचने और करने की क्षमता है, नंबर 1। इसलिए किसी मंद बुद्धि व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिलती है। 7 साल से छोटे बच्चे को आईपीसी में पनिशमेंट कभी नहीं मिलती है, चाहे वो किसी की हत्या ही कर दे। ऐसा एक केस हुआ उत्तर प्रदेश में। 6 साल का बच्चा था, 2 साल के बच्चे से खेल रहा था, दोनों पानी पानी खेल रहे थे। 2 साल के बच्चे को उसने बाल्टी के अंदर उसका मुंह डाल दिया और डाले रखा बहुत देर तक। वो बच्चा हिलता रहा, ऐसे फिर हिलना बंद हो गया, तो वो खेल रहा है कि हिलो हिलो, अब क्यों नहीं हिल रहे, बच्चा मर गया। पर केस दर्ज नहीं हो पाया क्योंकि आईपीसी में लिखा हुआ था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को हम अभियुक्त मान ही नहीं सकते, क्योंकि उसके पास वैसा शरीर और बुद्धि नहीं है कि वो सोच समझ के फैसला कर सके। दूसरी शर्त है कि मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए, फ्रीडम टू चूज। और तीसरा ये है कि क्षमताओं के साथ साथ, ऑप्शंस के साथ साथ, मैं किसी ऐसी कंडीशन में नहीं हूं कि मैं किसी मजबूरी में कुछ करने को बाध्य किया गया हूं। अगर ये 3 चीजें हैं तो मैं जो भी फैसला करूंगा माना जाएगा कि मैंने खुद सोच समझ के किया, होशो हवास में किया है। और पूरा जुडिशियल सिस्टम, पूरा जूरिस्प्रूडेंस इस पे बेस्ड है कि अगर कोई अपराधी है तो उसने अपनी इच्छा से अपराध किया है, और क्योंकि होशो हवास में किया है इसलिए सजा का हकदार है। हमारा सोशल सिस्टम इसी पे चलता है। आप लोग काम करते हैं, अच्छा काम किया तो प्रमोशन हो गई, सैलरी ज़्यादा बढ़ी, काम उतना अच्छा नहीं किया तो प्रमोशन कम हुई, सैलरी कम बढ़ी, क्योंकि हम सब मान के चल रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ विल है। आप चाहते हैं तो अच्छा काम करते हैं, नहीं चाहते तो नहीं करते हैं। ये सिस्टम है, ये एक मोटी सहमति है और दुनिया इस पे चल रही है। अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगेगा कि नियतिवाद ज़्यादा सही विचार है। और नियतिवाद के बहुत सरल भाषा में अगर मैं कहूँ एक वाक्य में, जो कुछ भी हम करते हैं, हम करते हुए दिखते हैं, हम करते नहीं हैं, हमारे माध्यम से हो रहा होता है। हम निमित्त मात्र हैं। हमारी भूमिका केवल ये है कि हमारे थ्रू होना वो प्रोसेस का पार्ट बना, हमने किया नहीं। इसी को बोलते नियतिवाद, जिसका मतलब हर चीज़ तय है। जैसे भारत में लोग बोलते हैं कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी के बिना, ये नियतिवाद की बात ही हुई ना, जबकि भारतीय दर्शन नियतिवाद को मानता नहीं है। ये लोक प्रचलित मुहावरे हैं।